जो कमाल हमने एसएसटी और साइंस पेपर में किया था वही कमाल अब हम गणित के पेपर में करने वाले हैं। 26 मार्च गणित का 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 26 मार्च गणित मैथमेटिक्स पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको गणित का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 26 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 26 मार्च को गणित के पेपर में आप धुआं कर सकते हैं। 26 मार्च गणित के पेपर में आप पूरे 80 नंबर फोड़ सकते हैं। अगर आपको भी 26 मार्च गणित मैथमेटिक्स के पेपर में पूरे 80 नंबर फोड़ना है, पूरे 80 नंबर अगर आपको भी अचीव करना है 26 मार्च गणित पेपर में, तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में QR कोड है वो दिया गया है और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पेपर में कुल 20 प्रश्न हैं आपके और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज आप देख सकते हैं। पेपर में 15 पेज हैं आपके और ये आपके बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके जो नामांक है, रोल नंबर है वो आपको फिल करने हैं और ये आपके क्वेश्चन बुकेट नंबर दे रखा है S4500854। ये आपको क्वेश्चन का बुकेट नंबर दे रखा है और ये आपके मैथमेटिक्स गणित के पेपर का कोड दे रखा है S09। और माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है, मैथमेटिक्स का ये पेपर है आपके और गणित का पेपर है आपके, मैथमेटिक्स का पेपर है और जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में गणित का, मैथ्स का ये पूरा पेपर आपको हल करना है और पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 26 मार्च गणित के पेपर में, मैथमेटिक्स के पेपर में अगर आपको भी पूरे 80 नंबर अगर आपको भी फोड़ना है तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं। तो इन निर्देश को आपको जरूर फॉलो करना है। तो इसमें पहला निर्देश आपको दिया गया है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक, रोल नंबर है वो जरूर लिखे। और दूसरा निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले पेपर में आपको सेक्शन ए दिया गया है, खंड ए आपको दिया गया है और खंड ए में आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, मल्टीपल चॉइस प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें पहला जो प्रश्न दिया गया है इसमें टोटल आपको 18 प्रश्न दिए गए हैं जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स का है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि 144 और 198 का महत्तम समापवर्तक आपको बताना है। अब महत्तम समापवर्तक क्या होता है, आपके HCF होता है। तो HCF आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है 9, बी ऑप्शन में है 18, सी ऑप्शन में है 6 और द ऑप्शन में है 12। तो देखिए 144 और 198 इनका हमें क्या करना है, HCF हमें ज्ञात करना है। तो एक तो 144 है और दूसरी नंबर हमारे पास क्या है, दूसरी संख्या हमारे पास क्या है 198 है। अब देखिए 2 का भाग इसमें देंगे 144 में तो ये कितनी बार जाएगा 72 बार और 2 का भाग 72 में कितनी बार जाएगा 36 बार और 2 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा 18 बार। 18 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 9 बार। 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार और 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा 1 बार। अब 198 में 2 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा 9 और यहाँ पर देखिए 1 से 1 बचा, यहाँ पर फिर 8 तो ये भी 9 बार जाएगा यानी 99 और 99 में कितने का 3 का जाएगा, कितनी बार जाएगा 33 बार और 33 में 3 का जाएगा कितनी बार 11 बार। अब 11 में 11 का जाएगा 1 बार। तो हमें कॉमन नंबर देखने हैं, कॉमन संख्या देखनी है। तो एक तो 2 मैच हो रहा है, उसके बाद में 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 कितना होता है
9 और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18। तो इन दोनों संख्याओं का जो HCF है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, महत्तम समापवर्तक है, वो कितना होगा आपके 18 होगा। तो इसमें ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग आपको दे रखा है 3 और उनके जो गुणनफल है, शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, -2 दे रखा है। हमें द्विघात बहुपद बताना है, हमें द्विघात बहुपद बताना है। तो देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है उसको हम किससे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3 प्लस का दे रखा है, और अल्फा गुणा बीटा कितना दे रखा है, -2 दे रखा है। दूसरा जो प्रश्न है इसमें आपको शून्यकों का जो योग है अल्फा प्लस बीटा है वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और अल्फा गुना बीटा कितना दे रखा है, -2। हमें द्विघात बहुपद बताना है। तो द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो फॉर्मूला क्या है आपके x स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला लिख लेना अगर आपको याद नहीं है तो। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब देखिए x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, और मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा गुणा बीटा दे रखा है आपको -2 दे रखा है, -2 और बराबर में क्या है 0। अब x स्क्वायर माइनस 3 को x से गुणा करेंगे 3x, और ये -2 बराबर 0। तो आपके द्विघात बहुपद क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 आप देख सकते हैं ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके, नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के हल होंगे। तो इनके हल हमें बताने हैं कि इनके जो हल है वो किस प्रकार के होंगे। तो यहाँ पर देखिए x से पहले कोई नंबर नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, और यहाँ पर इसको हमने a1 मान लिया, इसको हमने b1 मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया, c1, और इसको हमने मान लिया a2, या इसको हमने मान लिया b2, इसको हमने मान लिया c2। अब देखिए a1 बट्टे a2, तो a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान कितना है 3। ओके, उसके बाद में b1 अपॉन b2, तो b1 का मान है 2 और b2 का मान कितना है 6। अब इसको करेंगे तो 1/3। उसके बाद में c1 अपॉन c2, तो c1 का मान है 3, c2 का मान है 9, इसको करेंगे तो 1/3, यानी तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं। तो ऐसी कंडीशन आपने देखी होगी, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ऐसी कंडीशन आपने देखी होगी। तो ऐसी कंडीशन किसमें होती है, अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल आप बोल सकते हैं। तो इसमें कितने हल होंगे, आपके अनंत हल होंगे। तो इसमें सही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC, यदि AD बराबर x है और DB बराबर x माइनस 2, AE बराबर x प्लस 2 दे रखा है, और EC बराबर दे रखा है आपको x माइनस 1, तब आपको x का मान बताना है। तब आपको क्या करना है, x का मान बताना है। तो आपने पढ़ा होगा AD बट्टे DB, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा त्रिभुज वाले चैप्टर में। तो देखिए AD का मान कितना दे रखा है x, और DB का मान कितना दे रखा है x माइनस 2, AE का मान कितना दे रखा है, AE का मान है आपके x प्लस 2, और EC का मान कितना दे रखा है x माइनस 1। इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके x माइनस 2 और x प्लस 2 को गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 बनेगा, और इधर बनेगा आपके x स्क्वायर माइनस का x बनेगा। ओके, अब देखिए x स्क्वायर माइनस 4, ये बनेगा माइनस का, और ये बनेगा आपके प्लस का। अब ये प्लस माइनस, ये प्लस कैंसिल कट गया, तो प्लस का x है और माइनस का 4 है, तो x बराबर ये प्लस का 4 हो जाएगा, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 4 आएगी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में देखिए 5 नंबर प्रश्न दे रखा है, यदि बिंदु A के निर्देशांक है 4 और P, और B के निर्देशांक है 1 और 0, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, 5। हमें P का मान ज्ञात करना है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
ए ऑप्शन में है 5 और बे ऑप्शन में दे रखा है 4 और स ऑप्शन में दे रखा है आपके स ऑप्शन में है 6 और द ऑप्शन में है 0। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, इसमें दूरी वाला सूत्र हमें लगाना है। तो दूरी वाला सूत्र क्या है आपके √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए √x2 का मान कितना है, ये x1 y1 x2 है 1 और माइनस x1 है आपके 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 का मान है 0 माइनस y1 का मान है p इसका होल स्क्वायर बराबर दूरी कितनी है 5। अब देखिए यहां पर इसको हम सरल करेंगे तो 1 में से 4 घटाएंगे या 4 में से 1 घटाएंगे माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर, ये बचेगा आपके p का होल स्क्वायर बराबर में है 5। अब देखिए -3 का होल स्क्वायर कितना बनेगा 9 प्लस का और ये आपके p स्क्वायर बराबर में 5। अब देखिए इधर रूट है इधर रूट नहीं है तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आपके रूट हट जाएगा 9 प्लस p स्क्वायर, इसका वर्ग हो जाएगा 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब p स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 तो p स्क्वायर बराबर होता है बच्चों 16। ओके, अब इस p का स्क्वायर हटाएंगे इस पर क्या लगेगा रूट लगेगा तो p बराबर √16 का मान कितना होता है 4। तो p की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी आपकी 4 आएगी। तो 4 आप देख सकते हैं बे ऑप्शन के अंदर है तो बे ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न दे रखा है 8 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 8 कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल है। तो देखिए एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। पढ़ा है आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब देखिए 1 बराबर में लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं 1। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसी फॉर्मूले पर बेस है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। तो यहां पर देखिए दोनों में मैं कॉमन ले लेता हूं 8, दोनों में मैंने कॉमन ले लिया 8। अब देखिए 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 बार तो यहां पर बचेगा कोसेक स्क्वायर, क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, जो कॉमन लिया हमने 8 को इस 8 से डिवाइड करेंगे 1 बार और ये बचेगा आपके कोट स्क्वायर। ओके, अब देखिए 8 और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर मैं 1 लिख सकता हूं क्योंकि यहां पर मैंने इसको प्रूव किया है कि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 8 बनेगा। तो 8 कौन से ऑप्शन में है आपके ए ऑप्शन के अंदर है तो ए ऑप्शन आपका क्या बनेगा सही बनेगा। अगला प्रश्न दे रखा है 7वां प्रश्न है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी एक मीनार है, एक क्या है मीनार है और इसके शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से यानी उसके आधार से 10 मीटर की दूरी पर है। आधार कितना है 10 मीटर और इस दूरी पर जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 डिग्री दे रखा है। ओके, हमें क्या करना है इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये हाइट हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूं ABC, यानी मैं लिख सकता हूं AB अपॉन BC। मैं इसको क्या लिख सकता हूं AB अपॉन BC, इसको हम क्या लिख सकते हैं AB अपॉन BC, यानी AB अपॉन BC बराबर में लिख सकता हूं इसको AB अपॉन BC बराबर में लिख सकता हूं tan थीटा। अब AB का मान मेरे पास है H और BC का मान है मेरे पास 10 बराबर tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। अब देखिए H बट्टे 10 बराबर tan 60 का जो वैल्यू है जो मान है वो कितना होता है √3। इनको वज्र गुणा कर दो भाई, H बराबर 10√3 कितना आएगा H बराबर 10√3 आएगा। तो 10√3 मीटर कौन से में है बे ऑप्शन के अंदर है तो इसमें बे ऑप्शन आपका क्या बनेगा करेक्ट बनेगा सही बनेगा। उसके बाद में 8वां प्रश्न दे रखा है कि एक वृत्त है और उस वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 0, बे ऑप्शन में दे रखा है 1, स ऑप्शन में दे रखा है अनंत और द ऑप्शन में दे रखा है 2। तो यहां पर देखिए एक सर्कल हमें दिया गया है, ये हमारा क्या है सर्कल है वृत्त है और इस वृत्त पर हमें समांतर स्पर्श रेखाएं खींचनी है ड्रॉ करनी है और आपस में दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो क्या होनी चाहिए समांतर होनी चाहिए। तो या तो हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, बट खींच सकते हैं कितनी 2 खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर कितना होगा 2 होगा। ओके, या फिर क्वेश्चन आपको अगर इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो 2 स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। ओके, उसके बाद में 9वां प्रश्न दे रखा है कि एक वृत्त है उसकी परिधि कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर, हमें त्रिज्या बतानी है।
तो ए ऑप्शन में है 14, बी ऑप्शन में है 7, सी ऑप्शन में 3.5 और डी ऑप्शन में 21। हमें क्या दिया गया है, वृत्त की परिधि दी गई है। तो वृत्त की परिधि आप जानते हैं क्या होती है, 2 पाई r बराबर में कितना है 22। अब देखिए यहां से 2 से हम 22 को काटेंगे कितनी बार, 11 बार। पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा में r बराबर कितना है आपके 11। ओके, और अब देखिए क्या करेंगे, अब करेंगे हम 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। ओके, ये बचा है 2 इंटू r अपॉन में 7 बराबर में 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू r बराबर ये बनेगा 7। अब r बराबर 7/2, तो 7/2 बराबर में लिख सकता हूँ 3.5। तो 3.5 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 10वां प्रश्न दे रखा है कि त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। संगत चाप की लंबाई आपको बतानी है। ए ऑप्शन में है 22, बी ऑप्शन में है 44, सी ऑप्शन में 11, डी ऑप्शन में है 31। तो देखिए संगत चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r थीटा बट्टे 360 ये होता है। अब देखिए 2 का 2, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है हमारे पास 21 और गुणा थीटा है हमारे पास 60 बट्टे में 360। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 को काटेंगे 6 बार। ओके, और 7 को 21 से काट दो 3 बार, 3 को 6 से काट दो 2 बार, 2 को 2 से काट दो 22 बचेगा। कितना बचेगा 22। तो ए ऑप्शन आपका क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। उसके बाद में 11वां प्रश्न दे रखा है कि किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी गोला है जो स्फीयर है उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले बताओ कि गोले का जो कुल पृष्ठ है वो क्या होता है 4 पाई r² होता है और अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्या होता है 3 पाई r² होता है। पाई r² से पाई r² कैंसिल, ये बचा 4/3। तो इसको हम रेशो में बदलें 4:3। तो 4:3 यानी द ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में 12वां प्रश्न दे रखा है PE बराबर दे रखा है 0.02। तो PE किसके बराबर है, यानी P और E बार किसके बराबर है। तो इसमें न होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो न होने की प्रायिकता कितनी होगी, इसमें न होने की प्रायिकता होगी बच्चों आपके 0.98। ओके 98। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 13वां प्रश्न दे रखा है एक अभाज्य संख्या है, ओके, उसके कुल गुणनखंडों की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो अभाज्य संख्या की कुल गुणनखंडों की जो संख्या है वो कितनी होगी आपकी 2 होगी। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य के वो 3 और -10 हैं। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन सभी के आपको शून्य ज्ञात करने हैं और कौन से बहुपद के शून्य 3 और -10 है वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। इसका आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। 15 आपको दे रखा है एक समीकरण आपको दिया गया है 2x - 3y = 12। इस समीकरण में x y का जो मान है, y की जो वैल्यू है वो है -2। हमें x का मान बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है 4, बी ऑप्शन में है 5 और सी ऑप्शन में है 3 और डी ऑप्शन में दे रखा है आपको 2। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका वो आपको लिखना है। तो देखिए आपको समीकरण क्या दिया गया है 2x - 3y बराबर में है 12। अब इसमें हमें y का मान दे रखा है यानी 2x - 3 और y का जो मान है वो कितना है -2 और बराबर में कितना है 12। अब इसको हम सरल करेंगे 2x -3 और -2 ये प्लस का कितना होगा 6 बराबर में दे रखा है 12। अब 2x बराबर आपके बनेगा 12 - 6। तो 2x बराबर होगा आपके 6 और x बराबर 6/2 यानी x बराबर कितना होगा 3। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी आपके 3 आएगी। तो इसमें सी ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है कि 2 त्रिभुजों के सर्वाक्षम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिबंधता पर्याप्त नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन दे रखा है SSA और बी ऑप्शन दे रखा है SAS और सी ऑप्शन है ASA और डी ऑप्शन में दे रखा है SSS। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यानी 2 त्रिभुज हैं उनके सर्वाक्षम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिबंधता पर्याप्त नहीं है SSA, यह आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है कि एक पतंग है वो पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई
पर है, इसकी डोर है वो पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें डोर की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो हमें बतानी है। तो ए ऑप्शन में है 30√2, बी ऑप्शन में है 35√3, सी ऑप्शन में है 20√3 और द ऑप्शन में है 45√2। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें एक पतंग दे रखी है जो पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। तो एक पतंग दे रखी है जो पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये ऊंचाई है पतंग की, और यहाँ पर देखिए डोर पृथ्वी से कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। हमें डोर की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी ये एल हमें ज्ञात करना है। तो ये ए है, ये आपके बी है और ये सी है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एफ बी बट्टा ए सी बराबर क्या है आपके साइन थीटा। अब ए बी का मान कितना है आपके 30 और बट्टे ए सी का मान है एल बराबर में साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। अब देखिए 30 बट्टे एल बराबर साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। √3/2 इनको क्या करेंगे वज्र गुणा, तो ये बनेगा √3l और ये बनेगा आपके 60। ओके, अब l बराबर 60 बट्टे √3, इसका क्या करेंगे हम परिमेयकरण करेंगे, तो √3 बट्टे √3 से गुणा, तो ये बनेगा आपके 60 √3 और √3 को √3 से गुणा करेंगे, 3 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा 20 बार, तो 20 √3 आएगा। तो 20 √3 आपके स ऑप्शन में है, तो स ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें सही होगा। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न दे रखा है, 18वां प्रश्न दे रखा है आपके कि 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया, 6 मीटर ऊंचा क्या है एक खंबा दे रखा है, एक पोल दे रखा है। तो ये 6 मीटर ऊंचा एक क्या है पोल है, जो खंबा है, और इस खंबे की जो छाया है परछाया है उसकी जो लंबाई है वो 2√3 दे रखी है। हमें ये एंगल ज्ञात करना है, ये उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। तो ये उन्नयन कोण हम कितना मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। अब देखिए ए बी सी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एफ बी बट्टा बी सी बराबर क्या है आपके tan थीटा है। अब देखिए एफ बी का मान है 6 और बी सी का मान कितना है 2√3 और बराबर में tan थीटा। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 से 6 को हम काट सकते हैं, तो 3/√3 इसका परिमेयकरण करेंगे, √3/√3 से गुणा, बराबर में क्या है आपके tan थीटा। ओके, अब देखिए 3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3√3 और √3 को √3 से करेंगे 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो बराबर में tan थीटा। यानी tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 बराबर tan थीटा। tan से tan कैंसिल, तो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 60 डिग्री आएगी। तो 60 डिग्री आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके, दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है आपके कि माध्यक वर्ग वह वर्ग है जिसकी संचयी बारंबारता से अधिक अथवा समीपते होती है। तो इसमें आएगा n/2। ओके, n/2 आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है बिंदु दे रखे हैं 3 और 4 और बी दे रखा है 5 और 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं, इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक है वो आपको फिल करने हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा है सेक स्क्वायर -1 का मान क्या होगा। तो सेक स्क्वायर -1 की जो वैल्यू है वो आपको बतानी है। तो जैसा कि आप जानते हैं एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है आपके tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसमें tan स्क्वायर थीटा आएगा। उसके बाद में 4 नंबर दे रखा है आपके, 4 नंबर प्रश्न है यदि किसी शंकु के वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे रखा है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या है जो r है वो आपको दे रखी है 14 सेमी। इसकी तिर्यक ऊंचाई हमें बतानी है, यानी l का मान हमें ज्ञात करना है। और 5वां प्रश्न है कि प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य आपको बताना है। और 6ठा प्रश्न है कि
तीन के प्रथम 5 गुणजों का योगफल है वो हमें ज्ञात करना है। तो 3 के प्रथम जो 5 गुणज हैं उनका योगफल हमें बताना है। तीसरा प्रश्न आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। तो इसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखिए जिसका कोण क्या है, थीटा। तो इसमें आपको केवल सूत्र लिखना है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। ये त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है इसका फार्मूला लिखना है ओनली। उसके बाद में दूसरा प्रश्न दे रखा है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्का है उसको एक बार उछाला जाता है, इसके पट नहीं आने की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें ज्ञात करनी है। और तीसरा प्रश्न है कि 9 सेमी भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और 4 नंबर प्रश्न है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात है 4:5 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 6:7। तो उनके आयतनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। 5वां प्रश्न है बंटन दे रखा है 1 3 2 5 9, इसका माध्यक, इसका जो मीडियन है वह हमें ज्ञात करना है। और 6ठा प्रश्न दे रखा है यदि 5 7 x 15 का समांतर माध्य 9 है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। यानी यहां पर 5 7 x और 15 इनका जो समांतर माध्य है वो 9 दे रखा है, हमें x का मान है वो फाइंड करना है, x का मान हमें बताना है। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न दे रखा है आपको कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता है वो यादृच्छिक निकाला गया है, तो एक गुलाम के आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, यानी गुलाम के आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। 8वां प्रश्न है यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेमी स्क्वायर है तो उसका त्रिज्या, उसकी जो त्रिज्या है, उसकी जो रेडियस है वो हमें फाइंड करनी है। 9वां प्रश्न है एक बंटन का बहुलक और माध्यक दे रखा है 17 और 15, हमें माध्य ज्ञात करना है, यानी आपको बहुलक और माध्यक दे रखा है, मोड और मीडियन आपको दिया गया है, आपको माध्य ज्ञात करना है। और 10वां प्रश्न है संख्या 3 4 5 और डैश डैश 12 से यादृच्छिक 5 का एक गुणज चुने जाने की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें ज्ञात करनी है। 11वां प्रश्न है एक बेलन की त्रिज्या 14 सेमी है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेमी स्क्वायर है, तो बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। और 12वां प्रश्न है कि प्रथम सात विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, तो इसमें प्रथम 7 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। उसके बाद में खंड ब है आपके सेक्शन बी है और सेक्शन बी में सभी प्रश्न आपके लघुतरात्मक है, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है 12 और 36 और इनमें एक पूर्णांक दे रखा है, इसमें जो फर्स्ट इंटीजर है वो आपको 9 दे रखा है, आपको सेकंड इंटीजर है दूसरा जो पूर्णांक है वो आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है कि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर -3 -7x के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता की आपको जांच करनी है। 6ठा प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म 4x - 3y बराबर दे रखा है 9 और दूसरा है 2x + ky बराबर 11, इसका कोई हल नहीं है, ये आपको के का मान बताना है। और 7वां प्रश्न है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो इसमें प्रथम 1000 धन पूर्णांक है उनका योगफल ज्ञात करना है। 8वां प्रश्न है कि समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए, तो इसमें समरूप आकृतियां हैं उनको परिभाषित करना है। और 9वां प्रश्न है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a के निर्देशांक है 6 5 और b के निर्देशांक है -4 और 5, इन दोनों बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। और उसके बाद में 10वां प्रश्न दे रखा है 3 sin 60 डिग्री और -4 sin क्यूब 60 डिग्री का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है। और 11वां प्रश्न है कि आंधी आने के कारण, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर है वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 3 मीटर दे रखा है, पेड़ की ऊंचाई है जो हाइट है वो हमें ज्ञात करनी है। और 12वां प्रश्न दे रखा है एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है 15 सेंटीमीटर और क्यू की केंद्र से दूरी कितनी है 17 सेंटीमीटर, हमें वृत्त की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है वह हमें फाइंड करनी है।
उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण 120 डिग्री के संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। ओके, उसके बाद में खंड 6 है आपके सेक्शन सी है, और सेक्शन सी में सभी प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, और प्रत्येक क्वेश्चंस आपको 4 नंबर का दिया गया है, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन है आपके। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि उस एपी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका 5वां और 9वां पद क्रमशः 26 और 42 है। और अथवा में दे रखा है कि 1 से 100 तक की मध्य 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 15 आपके निर्देशांक ज्यामिति का है, इसमें 4 बिंदु दे रखे हैं आपको, और इन चारों बिंदु के जो क्रम से एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो इसमें अक्ष और वाई का मान हमें ज्ञात करना है। यानी जो डी निर्देशांक है, तो डी निर्देशांक में अक्ष और वाई अज्ञात नंबर हैं, तो इनके जो नंबर हैं, इनका जो मान है वो हमें फाइंड करना है। अथवा में दे रखा है आपको बिंदु दे रखा है पी, जिसके निर्देशांक है माइनस का 3 और 4, और क्यू बिंदु के निर्देशांक है 4 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। और प्रश्न संख्या 16 है आपके, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है वो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का क्या होता है, संपूरक होता है। ये हमें सिद्ध करना है। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है आपको, केंद्र आपको दिया गया है यहाँ पर, केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से 2 स्पर्श रेखाएं AB तथा AC खींची गई हैं। आपको सिद्ध करना है कि कोण BAC बराबर 2 कोण OBC, ये हमें प्रूफ करना है। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये बारंबारता बटन देख सकते हैं, इसमें वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है, इसका माध्य है, इसका जो मीन है वो हमें फाइंड करना है। और इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है निम्न बारंबारता बटन का आपको बहुलक ज्ञात करना है, आपको मोड ज्ञात करना है। तो ये बारंबारता बटन सारणी देख सकते हैं, वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है, तो इसका बहुलक है, इसका जो मोड है वो हमें फाइंड करना है। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके, खंड द है, और खंड द के अंदर आपके निम्नात्मक प्रश्न दे रखे हैं, यानी इजी टाइप क्वेश्चंस हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, एक आयताकार खेत का विकीर्ण उसकी छोटी भुजा से 40 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 20 मीटर अधिक हो तो खेत की जो भुजाएं हैं वो हमें ज्ञात करनी है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है कि 17 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पारक की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि पारक के एक व्यास के दोनों अंतः बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर है 7 मीटर। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें आपको प्रूफ करना है कि √1 + sin a / 1 - sin a बराबर में क्या है, sec a + tan a, यह आपको प्रूफ करना है। और उसके बाद में अथवा में भी दे रखा है sin a + cosec a का होल स्क्वायर cos a + sec a का होल स्क्वायर बराबर में है 7 + tan² a + cot², यह आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है आपको कि निम्न बारंबारता बटन का आपको माध्य ज्ञात करना है। तो ये जो बारंबारता बटन दी गई है इसकी हमें मीडियन हमें ज्ञात करनी है, इसकी माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है कि निम्न बारंबारता बटन का माध्य आपको कल्पित माध्य विधि यानी एज्यूम्ड मीन मेथड से आपको इसका माध्य है वो फाइंड करना है। तो ये बारंबारता बटन सारणी देख सकते हैं, इसका माध्य हमें ज्ञात करना है। तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।